देह और देह के भान से न्यारे होकर फिर से उड़ चलते हैं अपने घर की ओर। वो निज का धाम, वो प्यारा संसार मेरा, जहाँ मैं हूँ और मेरा बाबा है। मीठे बाबा के पास जाकर, बाबा को छूकर, अपने स्नेह के बंधन में बाबा को बांध कर लेकर आती हूँ बाबा को नीचे। आपके बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, बाबा आ जाइए। वो निराकारी धाम छोड़कर आ गया मेरे पास। इतना भोला, इतना निरहंकारी, ऐसा निष्काम सेवाधारी, ऐसा पिता, ऐसा पति, ऐसा साजन, ऐसा टीचर, ऐसा सदगुरु ना कभी देखा ना सुना, जो एक सेकंड में मेरे मन के भाव को कैच करता। मुझसे पहले वो मुझे सुन लेता। वही आ गया है मेरे सन्मुख। कितना नशा है, भगवान सामने बैठा है और उनके महावाक्यों का मैं श्रवण कर सकती हूँ। ऐसा भाग्य मुझे मिला है। ऐ मुरलीधर, मुरली की तान सुनाए, हमें आप समान बनाए बाबा। हम आपके बच्चे, अपना मन बुद्धि संस्कार आपको सौंप कर विराजमान है आपके सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 17 फरवरी 2025 के महावाक्य, साकार महावाक्य है। आज बाबा मेहमान बनकर आए हैं और बाबा ने कहा कि देखो, मेहमान बनकर जब भगवान इस धरती पर आया है तो हमें कितना रिगार्ड चाहिए ना, कितना आदर होना चाहिए। तो उनको निरादर हमें नहीं करना है ना। जैसे स्थूल में भी, लौकिक में भी कोई मेहमान आते हैं तो मेहमान को छोड़कर हम चले नहीं जाते हैं कहीं। मेहमान को घर में बिठा कर फिर ऐसा नहीं कहते हम बाहर जाके आते हैं, आप घर पे रहो। मेहमान को भूल नहीं जाते हैं। मेहमान को ये नहीं कहते क्या करें, हम तो आपको भूल गए, सॉरी। ऐसा कहते हैं क्या कभी? नहीं कहते हैं, है ना। तो 5000 साल के बाद मेरे लिए मेरा बाप आया है ना। हर संबंधों को साथ में लेकर आया है कि कहीं भी कोई भी संबंध में मेरा बच्चा फंसे नहीं। उसको सारे मैं सुख इतने दूं, इतने छोटे से समय में मैं इतना कुछ दे दूं मेरे बच्चे को, उसको किसी की जरूरत ना पड़े। और उस दाता ने हमें इतना देना सिखा दिया, देना सिखा दिया। जहां तो भीख मांग रहे थे प्रेम शांति की, और उसने कह दिया बस देते रहो देते रहो। तो इतना बाबा मुझे दे रहा है, तो मुझे कितना रिगार्ड चाहिए। तो ऐसे मालिक को, ऐसे मेहमान को, है ना, ऐसे महबूब को मुझे बताना है कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत रिगार्ड है। मैं क्या करूं उनके लिए, है ना। क्या करे और क्या ना करे ऐसे भगवान के लिए। हम्म। इसलिए बाबा ने खास ये रिमाइंड करा कि बच्चे मैं आया हूँ, मेरा आदर रखो। अब क्या करेंगे तो बाबा का आदर रख पाएंगे हम? ठीक है, बताएं सभी, हम क्या ऐसा करें जिससे बाबा को पता चले कि नहीं बाबा, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, सभी फटाफट बोलेंगे, है ना। ओम शांति। ओम शांति। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को ही देखना है, विनाशी देह को न देखो। ओम शांति। हमें ये बताना है कि बाबा, जैसे आप हमें प्यार करते हो, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं, हम भी आपका रिगार्ड रखते हैं। उसको शो करने के लिए, वो बताने के लिए, जैसे बच्चे को बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी फेवरेट डिश बनाते हैं, उसको अच्छी अच्छी गिफ्ट ला कर देते हैं, है ना। अब हमें ये बताना है, प्रश्न को समझे प्लीज, कि बाबा को हम बताना चाहते हैं बाबा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपकी हर बात का रिगार्ड रखते हैं। अब क्या करें बाबा के लिए, बताओ। हाँ, और क्यों सब चुप है? जल्दी करो फटाफट। जी दीदी, ओम शांति। शांति। हर ओम घड़ी शांति। हर पल बाबा की याद में रहना है, एक मिनट भी उसे भूलना नहीं है। हर कार्य करते समय बाबा को कंबाइंड रख के कार्य करना है, उससे कार्य भी अच्छा होगा और बाबा का रिगार्ड्स भी रहेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी।
पूरा दिन बाबा की याद में उस पे इतना न्यौछावर होना है कि वो कितने सालों बाद मुझे मिला है। तो उसको हर पल, हर घड़ी संकल्प में भी उसको ना भूले और उसकी धारणाओं पे चले और बाबा ने जो कहा है पूरे विश्व में बाबा का नाम भला करना है, वो हम करें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को ऊपर से बाबा बुलाना है अपने घर, बाबा से बातें करना है, बाबा के लिए अच्छी चीज बना के खिलाना है। बाबा से इस तरह पर कदर करना है कि बाबा को ऐसा लगे कि हमारे बच्चे में बहुत प्यार करते हैं। बाबा को अपने सामने हमेशा रखना है और बाबा भी खुश होगा देख करके। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा की श्रीमत पर चलना ही बाबा का रिगार्ड रखना है। जो बाबा कहता है उसे हाँ जी, तो वही करना, उसका रिगार्ड रखना है। जो मुरलियों में आता है वो धारण करते हैं, जो कहता है वो उसको मानना ही रिगार्ड रखना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को फॉलो करना ही बाबा का रिगार्ड है। ओम शांति। जी दीदी, ओम शांति। जैसे कि हमारे रेगुलर मीन्स पूरे ही दिन में बाबा की जो श्रीमत है, फर्स्ट अमृत वेला उससे लेकर के रात्रि 4 तक जो भी हमारी श्रीमत है, मुरली क्लास है, ब्रह्मा भोजन मीन्स भोजन बना के बाबा को भोग लगा के फिर याद में बनाना और खाना है। और मुरली क्लास हो सके तो सेंटर पे जाके करना है, मुरली मंथन करना है। और जो हमारी खान पान की धारणा है, सत्संग है, जो भी हमारे आधार है योग के, उन सारे के सारे चार्ट को सबको फॉलो करना है। वो ही बाबा का रिगार्ड है। और जो बाबा कहते हैं आत्मा समझ मुझे याद करो। जी ओम शांति। अगर इन सभी बातों पे हम चलते हैं तो ये बाबा का रिगार्ड ही हुआ। जी ओम शांति। बाबा को अंग संग रखना है, हर घड़ी हर पल। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। जब उन्हें जिससे हम प्यार करते हैं उन्हें बताना भी तो होता है। जब वो हमारे साथ हर घड़ी हर पल है तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ आया हूँ तो है। ओम शांति। उसकी हर बात को मानना उसका रिगार्ड, उसकी श्रीमत को फॉलो करना उसका रिगार्ड है ना। उसको बहुत प्यार करना, क्योंकि बाबा देखो इतना कम समय है। क्यों बाबा इतना प्यार करता है हमें? कभी सोचा क्यों इतना प्यार करता है हमें? क्या पड़ी उसको, क्या दरकार है हमारी? क्यों हमारे ही पीछे पड़ा है बाबा? हम्म क्यों हमें कहता है अमृत वेले उठो, इतने घंटे का योग करो, 4 2, भूलो नहीं बच्चे, आत्मा समझ बाप को याद। क्या पड़ी है बाबा को? लेकिन उसको पता है ना 5000 साल तक फिर नहीं मिलेगा। बस एक ये महसूस था बाबा की, जो बाबा को फुल फोर्स से हमारी ओर बहा रही है ना, वो प्रेम बाबा का हम फील कर सकते हैं। देखो हम उसको देख नहीं सकते लेकिन उसको फील कितना करते हैं ना। कोई बोले भगवान कैसा है, क्या बताए? बोलते हैं निराकार है। वो तो बुद्धि को पता है ना निराकार। तो निराकार को कैसे फील कर पाए? कोई बोले आप कैसे फील करते हो? तो हवाओं को कैसे फील करते हैं? हाँ, ठंडी गर्मी को कैसे फील कर लेते हैं? किसी का प्यार खाली आंखों से कैसे फील कर ले? वो लैला मजनू होते हैं जैसे, आशिक मासूक होते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, छूते भी नहीं है। लेकिन वो प्यार, प्यार की भाषा, वो वाइब्रेशंस। तो बाबा जब आया है हमें वो अपना सब कुछ लुटा रहा है। मतलब अपने दिल के सारे राज बता रहा है, इतना प्यार दे रहा है। उसको मैं नहीं तो मेरे आसपास कोई मिल जाए, हाँ, लेकिन फिर भी मुझसे ही, उसकी आस मुझसे ही है कि नहीं बच्चा तू, है ना, तुझे पूज्य बनना है, तुझे, तू पूर्वज है बच्चे, तू कर सकता है ना। और बच्चे कहते हैं मैं फलाने का पति हूँ, फलाने की पत्नी हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसकी बहू हूँ, इसकी सास हूँ, ये फलानी फलानी। मतलब हम क्या बन रहे हैं और बाबा हमें क्या बनाना चाहता है, वह क्या देखना चाहता है। कितना
फील करना चाहिए इस बात को, जो हम कहते हैं ना महसूस था, है ना? जो सैटरडे की संडे थी बाबा की इतनी पावरफुल, इतनी कड़क मुरली, तो उस दिन जब हम योग में बैठे तो बहुत बाबा ने एक ही शक्ति, मतलब एक शक्ति ही हमें वो फील कराई, महसूसता की शक्ति। तो हमने बोला हाँ बाबा, हम महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन हमने इतना शायद नहीं किया। तो बाबा हमें बस महसूसता की शक्ति से भरपूर कर रहा था, बहुत फील हो रहा था। कोई पहली बार तो ये सब बातें नहीं सुनी थी, लेकिन पता नहीं उस दिन की वाणी ऐसी छप गई, इतना फील हो रहा था, इतना फील हो रहा था, अरे! इतनी छोटी-छोटी बातों में ब्राह्मण आत्माएँ कितने पाप का खाता जमा कर रही है, और हमें लगता है हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाबा ने बोला देहधारी को याद किया तो भी पाप कर लिया। अरे बाप रे! है ना? तो कितना फ़ील होता है कि मतलब देखो हमारा जमा का खाता कितना अभी भी कम है, और वो कहता है मुझे याद करो, मुझे प्यार करो, सिर्फ़ मुझसे ही बात करो, मुझे ये सारे संबंध मुझे मुझसे ही निभाओ, क्यों? जानता है कि अभी यहाँ से नहीं निकल पाए ना तो ये हर कल्प नहीं निकल पाएँगे। इसलिए इतनी मेहनत करता है। क्या पड़ी है उसको यार इतने सारे ब्राह्मणों में, एक एक अमृत वेला नहीं करेगा कोई आत्मा तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है बोलो? कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाबा को भी फ़र्क पड़ने वाला है ना? लेकिन बाबा को ये पता है मुझे नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका क्या होगा? इसलिए किसी न किसी माध्यम से हमें उठा देता है, किसी न किसी माध्यम से कोई ऐसा पेपर आएगा घर में, जो हमें हिला दे, तो फिर हमें वो महसूस होता है मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमज़ोरी है ना? तो बस मुरली को फ़ील करना है, मुरली को महसूस करना है, ये शब्द तो आएँगे, जाएँगे, ऐसे तो रोज़ बाबा हम किसी को बोले ना, कई लोग कहते हैं, "अरे बाबा की रोज़ वही तो वाणी होती है, वही तो बातें होती है।" अरे! वही ही होगी ना, जब तक आप फ़ील नहीं करोगे तब तक तो उसको वही बोलना पड़ेगा। वो चाहता है कि मेरा बच्चा फ़ील करे, बच्चा फ़ील ही नहीं करना चाहता तो क्या करेगा बाबा? महसूसता की शक्ति को जगाना है अपने अंदर, है ना? अभी सभी नहीं जुड़े थे, लेकिन अचानक से हमने बस स्क्रीन शेयर किया था, और उसमें बाबा की एक एक क्लिक थी। अचानक से हमने वही स्टार्ट की, और उसमें बाबा ने यही बात बताई कि आपके अंदर 2 कमी है, एक सहन शक्ति की और महसूसता की शक्ति। और हमें तो पता भी नहीं था अंदर बाबा क्या कहने वाला है, लेकिन बस ये जिन जो जुड़े थे उन्होंने को पता होगा। पता नहीं 2-3 आत्माएँ ही थी जुड़ी हुई उस वक़्त तो। तो बाबा ने सेम यही वर्ड किए थे कि महसूसता की शक्ति आपके अंदर कमी है, सहन करने की शक्ति की कमी है। इसलिए आपके जीवन में इतने विघ्न आ रहे हैं। तो निर्विघ्न होने के लिए इन दोनों शक्ति तो महसूसता, राइट? तो महसूसता नहीं होती तब तक हम उस चीज़ से अलग नहीं होते, महसूसता नहीं होती कि भगवान 5000 साल के बाद मिलेगा, या तो फिर फ़िक्रातों से निकल जाओ, छोड़ो यार माया की नगरी में आप मौज करो, मस्ती करो, फिर सबका जो होना है वो हमारा भी हो जाएगा। लेकिन ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ऐसा जीवन नहीं जीना है, आधी धारणाएँ करे, आधे नहीं करने, नहीं। क्या करना है, सिर्फ मैंपन छोड़ना है, मेरापन छोड़ना है, अपने अपने ही जो दिव्य गुण हैं, उसको धारण करने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हमने उसको अपना माना ही नहीं, हमने जो रावण के संस्कार स्वभाव है उसको ही अपना मान लिया है ना? तो बस मुझे बाबा का आदर करना है, चलो मेरी राजाई साइड में चली गई, मेरा सब कुछ साइड में, मेरा हिसाब-किताब साइड में चला गया, सब कुछ रख दो साइड में। लेकिन बाबा मुझे 5000 साल के बाद मिलेगा और वो कह रहा है इसलिए मुझे करना है, बस दैट्स इट। वो बोले पवित्र बनो तो बोले हाँ बाबा, हाँ जी बाबा। वो बोले बाहर का नहीं खाओ, हाँ जी बाबा। वो बोले चुप रहो, हाँ जी बाबा। वो बोले सहन करो, हाँ जी बाबा। हाँ, कितना कह रहा है बाबा ने उस दिन क्या कहा, फॉर माय सेक पवित्र बन जाओ, है ना? सिर्फ मेरी खातिर बच्चे। बाबा भीख मांग रहा है पवित्रता की। कैसी-कैसी बातें बाबा जो कहता है, मतलब ये सुने और हमारा दिल ना हिले तो यार हम तो पत्थर से भी गए गुजरे होंगे ना, क्योंकि पत्थर पर भी निरंतर पानी की बूंद पड़ती है तो उसमें भी खड्डा पड़ जाता है, उसका भी धीरे धीरे शेप बदल जाता है। तो हम बाबा के बच्चे इतने सालों से ज्ञान सुन रहे हैं और हमारे अंदर रिंचक मात्र भी इफेक्ट नहीं हो रहा, तो हम तो पत्थर से भी गए गुजरे हैं, है ना? तो हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए अगर हमें अपने अंदर हम चेंज नहीं कर पा रहे। चेंज लाने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई बोले अच्छा ये तो पहले से ऐसे थे अभी सुधर गए। अरे बहुत अच्छी बात है। कोई हमें बोलता है अरे आप तो ऐसे नहीं थे, है ना? सब चारों ओर से फरियादें आती है तो समझो हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि लौकिक वालों को पता है कि ये पहले ऐसे नहीं थे और ये बदल गई हैं, है ना? तो परमात्मा की श्रीमत ऐसे फॉलो थोड़ी कर सकते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे इज़िली मिल जाता तो सबको नहीं मिलता, सिर्फ़ हमें हमें ही क्यों मिलता वो? तो इसका बहुत, बहुत, बहुत हमें रिख़ाल रखना है, क्योंकि वो महसूसता की शक्ति
तो जिसको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे अंदर इस शक्ति की कमी है, और मैं तो बोलूँ सभी के अंदर कमी ही है, मैं तो अपना तो बोल ही रही हूँ कि जितना रियलाइज़ जो हम करते हैं वो हमें कुछ नहीं लगता। अगर सच में मैंने रियलाइज़ किया होता, सच में मैंने महसूस किया होता, तो मेरे से भी भूल नहीं होती, तो मेरी याद निरंतर बनी रहती, है ना? लेकिन मैंने अभी भी उसको महसूस नहीं किया, मैं परसेंटेज में हूँ। तो मैं परसेंटेज में हूँ तो मेरा मतलब वर्षा भी परसेंटेज में है ना? तो फिर उच्च पद भी कहाँ से मिलने वाला है? उस धरनी पर जहाँ जा रहा है, उसके लायक बने ही नहीं, अभी जहाँ छूट जाए, अभी प्राण निकल जाए तो कहाँ जाएँगे हम? त्रेता में जाएँगे? हाँ? क्योंकि दास-दासी वहाँ के होंगे ना सतयुग वाले, वो भी संपूर्ण होके जाने वाले हैं। तो वहाँ के दास-दासी, वहाँ प्रजा भी जो होगी वो भी संपूर्ण बन के जाने वाली है। तो त्रुटि वाले तो त्रेता में जाने वाले हैं, क्योंकि अभी तो युद्ध के मैदान में खड़े हैं, अभी आगे तो गए ही नहीं है। हाँ, तो अपने आप को बहुत, क्योंकि आज भी बाबा ने बताया बच्चों चार्ट देना है, सच्चा-सच्चा चार्ट देना है। हाँ, बाबा के वही सर्विसेबल बच्चे होते हैं, वो सच्चा चार्ट देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई है। हम सब दे ही रहे हैं, है ना? कोई ग्रुप में नहीं भेज रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे रहा है। हर आत्मा अपने हिसाब से पुरुषार्थ कर ही रही है, सब कर रहे हैं। लेकिन जिस चार्ट को हम अभी फॉलो कर रहे हैं ना, वो हर बात बाबा मुरलियों में बता रहा है, हर बात। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मुरली में नहीं आ रही, और बार-बार बाबा उस पर हमें रियलाइज़ कराता है कि रोज़ मुरली में कुछ न कुछ ऐसी पॉइंट होती है ना? जैसे कि है कितनों की दुआएँ कमाई, तो देखो कल पूरी मुरली दुआओं पर बाबा ने चलाई थी, है ना? कि कितनों को अखंड महादान दिया, कितना परसेंटेज में इस सम्मान में स्थित रहे। तो मतलब बाबा ने ही कराया है, अपनी तो बुद्धि ऐसी चलती नहीं है देखो। तो जो हम चार्ट फ़ॉलो कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से, बहुत फ़ील कर के, है ना? अमृत वेला उठते ही उसको पढ़ो, सोने से पहले उस चार्ट को पढ़ो। सिर्फ़ वो पॉइंट पढ़ने से ही हमारा पुरुषार्थ काफ़ी बढ़ जाएगा। जो रियलाइज़ेशन करना है ना हमें, जो फ़ील करना है ना, महसूस करना है ना, वो महसूस होगा। हुँ? तो देखते हैं आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाए ना, ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। बहुत तड़पे हैं ना, बहुत तड़पे हैं। हे पतित पावन आओ, आप आओगे तो बलिहार जाएँगे, कुर्बान जाएँगे, सब कुछ छोड़ देंगे, ये कर लेंगे। अनजान तो थे ना, बेसमझ थे, अनाड़ी थे, कितने वायदे किए हैं, कितने वायदे किए हैं। अच्छा, फिर ब्राह्मण बनने के बाद ओहो हो! बहुत बड़े-बड़े वायदे किए हैं, क्योंकि बड़ी-बड़ी शीट दिखाई, बड़ी-बड़ी बातें सुन रहे हैं, तो हमने वायदे भी इतने बड़े-बड़े किए, मैं पवित्र बन जाऊँगी, मैं क्रोध छोड़ दूँगी। अब क्रोध छोड़ने के कितना हज़ार बार लिखा होगा, लेकिन छूटा कहाँ, है ना? कितने छोटे-छोटे अंश मात्र भी क्रोध हमारे अंदर पड़ा है। अभी भी लोभ है, अभी भी मोह है घरवालों में, अभी भी कितना कुछ चल रहा है मतलब। तो जितनी महसूसता की शक्ति को बढ़ाएँगे, हाँ, तो हम जब योग में बैठे ना, बाबा से बोलना आज कि बाबा ये वाली शक्ति मुझे बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँ? हाँ, फिर बाबा देखो हर पल आपको ये याद दिलाएगा, है ना? बाबा कह रहे हैं, कौन-सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए, यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? तो उच्चति उच्ची आसामी। अगर आपको कोई बोले नरेंद्र मोदी जी आपके घर पे आने वाले हैं, हाँ, तो बावरे-बावरे हो जाएँगे कि नहीं हो जाएँगे? घर साफ कर लेंगे, सब पूरे मोहल्ले को बताएँगे, अपने रिश्तेदारों को बाहर से बुला लेंगे, आ जाओ नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। कौन? वो कलयुग के अंतिम जन्म की एक आत्मा, जिसका ओहदा एक जन्म का है। हाँ, वो आ रहे हैं, हम पागल हो रहे हैं, और यहाँ भगवान आकर बैठा है, 24/7 मेरे साथ है। कहता है हर बच्चे, हाँ, बच्चे हर संबंध मेरे साथ नहीं पाओ, मैं सदा आपके साथ हूँ, आपके सारे बोझ मुझे दे दो। इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, और हम कहाँ मुँह ताक रहे हैं अपना इधर-उधर, उधर-उधर। हाँ, अभी एक हमारी एक लौकिक रिलेटिव है, उनको हमने बताया था कि मतलब उन्होंने ज्ञान लिया हुआ है ना, तो हमने उनको बताया कि कुछ 2-4 दिन पहले ही हमारी बात हुई, काफ़ी दिन टाइम से वो डिटैच, हाँ, पहले मुरली क्लास में रोज़ आते थे, सब कुछ करते थे, फिर वो डिटैच हैं। तो हमने बस उनको यही बोला कि आप सेंटर पर जाओ, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइफ में, बहुत पेपर। हाँ, तो वो नहीं जा पाए। जैसे ही उन्होंने फिक्स किया कि हम जाना है, हाँ, सेंटर पर चलो, आज तो सेंटर ढूँढ के जाते हैं। उनको नहीं पता सेंटर कहाँ है। तो जैसे ही ये संकल्प किया तो और ज़्यादा डबल पेपर आ गए, और यहाँ हमारा ये संकल्प चला कि इसको हमने बोला तो है, लेकिन देखो अभी ये जाए ना, उससे पहले उसके जीवन में पेपर तो कुछ ना कुछ तो आएगा कि वो ना जा पाए, ऐसा कुछ तो माया कुछ खेल रचेगी। तो आज हमारी जब बात हुई सुबह, तो पता चला कि हाँ, बहुत बड़े मतलब पेपर चल रहे हैं। हमने उसको बोला कि आप बनना चाहते हो पत्नी, बनना चाहते हो माँ,
और भगवान बनाना चाहता है आपको इष्ट देवी। भगवान पूरे विश्व की माँ बनाना चाहता है, भगवान आपको कुल देवी बनाना चाहता है। इसलिए आपको उन रिश्तों से भी कोई सुख नहीं मिलेगा, है ना? फ़ील हो रहा है आप लोगों को ये सब? क्योंकि हम जब भगवान ने हमें क्यों बनाया है? भई पूज्य, हमें पूज्य बनाया, हमें पूर्वज बनाया है। अब बाबा चाहता है कि हम ये बने, लेकिन मैं चाहती हूँ नहीं, मैं बहुत अच्छी बीवी बनकर बताऊँ, है ना? मैं बहुत अच्छी माँ बनकर बताऊँ। मेरे जैसा तो पुरुषार्थी कोई हो ही नहीं, है ना? हम ऐसा-ऐसा चाहते हैं, लेकिन वो तो कुछ और चाहता है। अब भगवान की मर्ज़ी से विरुद्ध जाएँगे, तो कहाँ से सुख मिलने वाला है? मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तोड़ दो सिमत, सब कुछ छोड़ दो, बाबा को, घर को, सेंटर सब कुछ छोड़ दो, बैठ जाओ घर पे, है ना? फुल विकारी जीवन जो पहले जीते थे, सब कुछ खाओ, पियो, घूमो-फिरो, सब कुछ करो। करके देख लो, हाँ? इत इतना भी सुख मिले तो देखो, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम बने कुछ और के लिए हैं, है ना? जिसके लिए, क्योंकि हमने अपनी रियल लाइफ़ में भी ये फ़ील किया, हमने हर जगह ये महसूस किया है कि जिस काम के लिए हमें बनाया गया है, हम वो नहीं करेंगे और जगह जब भागेंगे ना, तो हमें कोई संबंध से सुख नहीं मिलेगा। मिल ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है, जो हमें सुख दे पाए, है ना? इसलिए नहीं पढ़ो, है, इस जन्म के पति है, इस जन्म के रिश्तेदार, करो ना, खूब सेवा करो उनकी, बहुत प्यार से सेवा करो। धारणाओं में मजबूत बन जाओ बस। धारणा इतनी पक्की हड्डी होनी चाहिए ना, जान चली जाए लेकिन धारणा नहीं चाहिए, है ना? धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, ठीक है? तो जैसे मेहमान को बुलाते हैं तो कितनी आगता-सागता करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, अच्छा-अच्छा भोजन बनाते हैं, खड़े पाँव रहते हैं उनकी सेवा में। वैसे भगवान मेहमान बनकर आया है, तो मुझे कितना ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए। तो आज स्थूल मेहमान को और बाबा दोनों ही मेहमान हैं, उनको कंपेयर करो कि मैं क्या करती हूँ। तो मैंने बाबा के लिए क्या किया है, जो मुझे करना चाहिए उतना मैं कर सकती हूँ क्या? क्यों मैं पीछे पड़ रही हूँ? ढूँढो उस रीज़न को। क्या गड़बड़ हो रही है जो मैं चाहती हूँ वो पुरुषार्थ मेरे से नहीं हो रहा है? आज उसको फाइंड फाइंड आउट करना, है ना? बाबा ने कहा ऊँचे से ऊँची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है, यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते हैं, तो कहेंगे इनकी तकदीर। भगवान मिला, सब कुछ पता चला, है ना? और फिर भी छोड़कर चला गया, तो फिर उसकी ही तकदीर है, उसके भाग्य में नहीं है भगवान, क्या कर सकता है फिर बाबा भी, है ना? बाबा ने कहा 2 बार ओम शांति बोलो, कि 2 बार कौन है? 2 बाप और दादा दोनों साथ है। भगवान को सिर्फ गॉड फादर कहते हैं, सिर्फ फादर नहीं कहते हैं, हाँ? और महिमा भी सबसे बहुत ऊँच उनकी है, वही सबसे बड़ा ऊँचा है। बाबा ने आज बार-बार बताया कि हाँ, तुमको पता है कि तुमने बुलाया है पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। कितनी बार बाबा ने ये बताया है। लेकिन दुनिया वाले ये नहीं जानते हैं। वो मुझे पुकारते हैं लेकिन नहीं जानते हैं। वो सृष्टि का राज भी नहीं जानते, सृष्टि का चक्र कितना है वो भी उनको नहीं पता है। हाँ, सब कुछ बुलाते हुए इतने प्रार्थनाएँ करते हैं, इतनी याचना करते हुए भी उनको भगवान का पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। कितनी बार बाबा ने आज ये तो बहुत कहा, आओ मुझे पावन बनाओ, पतित दुनिया में बुलाते हैं, भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है ना वो तो। तो उनको बुलाते हैं जबकि रावण का राज्य है, नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ावे? बाबा नहीं आएगा तो कौन छुड़ाएगा हमें? हुँ? तो बाबा ने जब नशे की बात हुई तो नशा जब बात होती है तो नशा किसका होता है? तो सीधा हमें याद आता है वो स्थूल नशा। अब वो स्थूल नशेड़ी जो होते हैं क्या करते हैं पूरा दिन थोड़ा-थोड़ा करके नशा रखते हैं। एक अटेंशन रखते हैं। वो स्थूल नशे वाले जो नशा करते हैं वो एक अटेंशन रखते हैं। कौन-सा? क्या अटेंशन रखते हैं बताओ? जो एग्ज़ाम्पल बाबा दे ना उसको साथ लेकर ही मुरली में आगे बढ़ना है। बाबा ने मेहमान का एग्ज़ाम्पल लिया, मेहमान के साथ आगे बढ़ो। बाबा ने नशे का एग्ज़ाम्पल बोला, अब नशा क्या करता है? हाँ? वो क्या अटेंशन रखता है जो नशा करता है? जी, वो अटेंशन रखते हैं नशा कभी उतरे ही नहीं क्योंकि फिर वो वही स्थिति में आ जाते हैं इसलिए। जी। और? और कोई? जी, कि ओम नशा नहीं शांति। उतारने के लिए वो थोड़ा-थोड़ा सा मीन्स सिप कहो या पेग कहो लो लेते रहते हैं। जी। जी। ओम शांति वो फिर सब भूलने के लिए भी शायद ये सब करते हैं कि जो भुला जो स्थिति है उससे उपराम हो, ऐसे उससे परे हो इसलिए। हुँ, और? पूरा दिन उनका मन उसी चीज में भरा रहता है। पूरा दी पूरा दिन उनका मन उसी चीज में फंसा रहता है। कब टाइम मिले और मैं राइट, वो राइट, 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 राइट और?
राखी ओम बहन। शांति। हाँ, हमारी दीदी कहा करते थे कि जो लोग नशा करते हैं ना, उनको कैसे नशा चढ़े, मैं महारानी हूँ, रानी लक्ष्मीबाई हूँ। तो आपको भी ये नशा रखना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम जैसे तैसे नहीं हैं, हम विश्व कल्याणकारी है, तो ये नशा चढ़ाओ। ओम शांति। तो जो स्थूल नशा करते हैं क्या ध्यान रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, उनका अटेंशन ये रहता है कि मेरा नशा उतरना नहीं चाहिए, ये अटेंशन रखते हैं। तो हमें भी तो नशा क्या ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए मेरा नशा उतरना नहीं चाहिए। अब वो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में जाएंगे, सिप पियेंगे, थोड़ा पैग लेंगे, है ना, वो ध्यान रखेंगे। फिर उसके साथ क्या अच्छा लगता है, कौन सी डिश अच्छी लगती है, उस पर ध्यान रखें। अच्छा उसका और नशा चढ़ाना है और मजा लेना है, अच्छा चलो उसके साथ ये खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, है ना, ये होता है। हमें रूहानी नशा मिला है, तो मुझे उस नशे के लिए क्या करना है। पूरा दिन तो याद नहीं रहता हम ये बनने वाले हैं, तो हमें भी पैग लेना है। तो पैग लेने में क्या करते हैं, हमने पहले सुबह अमृत वेला नशा चढ़ाया, है ना, फिर मुरली क्लास में गए, फिर और नशा चढ़ाया, फिर घर पे आते हैं तो हमारा नशा धीरे 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 डाउन, फिर 11 बजते हैं थोड़ा नशा और मस्त चढ़ जाता है, 12-1 बजे तक, फिर थोड़ा डाउन होने जाता है, उतने में एक से दो वाली मीटिंग आ जाती है, थोड़ा और चढ़ जाता है, फिर भूल जाते हैं कि मुझे इस नशे को संभाल के रखना है। वहाँ फिर धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा डाउन होता है। फिर अमृत वेला से फिर नुमाशाम आ जाता है। नुमाशाम आता है, फिर वापस नशा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर वापस जाता है, फिर वापस उसको रात को पोता मिल देते हैं तो थोड़ा और, है ना? लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, ये लंबा गैप जो हो जाता है बीच में वो नहीं होना चाहिए। थोड़ी-थोड़ी देर में इतने पावरफुल महावाक्य जो बाबा की मुरलियों के होते हैं, उसको एक अलग पेज में लिखो या रोज की वाणी को थोड़ा खोल के रखो और डाइनिंग टेबल पर रख दो। मतलब आते-जाते उस पर नज़र पड़ती रहे। हाँ, मैं आत्मा हूँ 5 बार लिख लो फट 1 मिनट में खड़े-खड़े। कुछ पैग लेते जाओ। क्या? कुछ-कुछ शिप-शिप लेते जाओ। हाँ, अपने अंदर को, अपने नशे को नीचे नहीं आने दो बस। और इसके लिए बाबा ने क्या कहा? श्रेष्ठ सोपान की सीट पर सेट रहो। और जो कल बाबा ने मुरली चलाई, क्या पावरफुल मुरली है, मतलब पूर्वज, तो पूर्वज जो सबका पूर्वज होता है, इतना क्या दृष्टि बाबा ने बताई कि मैं इन सब की पूर्वज हूँ। ना कोई धर्म, ना जाति, भेदभाव कुछ नहीं, मैं सबकी पूर्वज आत्मा हूँ। जब पूर्वजपने की स्थिति में स्थित होकर सामने वाली आत्मा को देखेंगे तो उस पर रहम आएगा ही आएगा और कोई विचार ही नहीं आएगा। बाबा ने बोला इतनी पावरफुल वाणी कल की, परसों की भी इतनी पावरफुल वाणी। हाँ, तो ये नशा नहीं चढ़ता है कि मैं पूर्वज हूँ। जब जब सपोज वॉक पर जा रहे हैं, देखो सबको, अरे इन सब की मैं पूर्वज हूँ। हाँ, मैं अच्छे से तपस्या कर रही हूँ तब ये शांति से सब जी पा रहे हैं, है ना? ये पूर्वज कितनी हमारी चर्चा हुई थी कल, कितनी ज़िम्मेवारियाँ उठाता है। तो बस वो नशा बार-बार उस नशे के, नशे में स्थित रहना है। उसके लिए क्या करेंगे, बार-बार सामान की सीट को सँभालेंगे, बार-बार मुरली को रिवीज़न करेंगे, अच्छे-अच्छे महावाक्य जो अलग पेज में लिखे हुए हैं, उसको पढ़ेंगे, बाबा की जीवन कहानी पढ़े या कोई और किताब पढ़े, पुराने आत्माओं के, जो पुराने नशेड़ी हैं, हाँ, रूहानी नशेड़ी जिसको बोलते हैं, उनके अनुभव सुनेंगे, कोई पावरफुल क्लास सुन लेंगे, है ना? तो ऐसे-ऐसे करके हमें भी क्या करना है, इस नशे को उतरने नहीं देना है, अटेंशन रखना है कि मेरा नशा उतरे नहीं, ठीक है? क्लियर? ये ध्यान रखेंगे आज से, है ना? और कौन-कौन सी विधि अपनाते हो वो भी बताना फिर। तो बाबा ने कहा उनको कैसा नशा चढ़ा रहता है, तो इसमें है, इस नशे में तो धारणा की बात है ना? यहाँ क्या है? धारणा की बात। क्यों धारणा की बात? क्योंकि ज्ञान में जो बाबा रोज़ कहते हैं, उस ज्ञान के एक-एक पॉइंट को हमें धारण करना होता है। वो ब्रह्मचर्य, खान-पीन, वो तो बड़ी बड़ी-बड़ी हो गई। अब तो बाबा हमें सूक्ष्मता की ओर ले जा रहा है। तो एक-एक बात को मुझे धारण करना है। तो वो तो बाबा ने कहा तकदीर की बात है ना? तुम्हारे में भी कोई-कोई ऐसे है जिसको पूरा निश्चय रहता है। अगर निश्चय सबको होता तो संशय में आते भागते क्यों? क्योंकि बहुत बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो संशय बुद्धि होकर चले गए हैं। कि ये बात तो बड़ा वंडरफुल है ना? फिर भी बाबा कहते हैं, ऐसा गायन है कि भई आश्चर्य बाबा को जानंती, बाबा कहंती, मतलब बाबा को जाना, बाबा भी किया। ज्ञान सुनंती, फिर मुरली क्लास भी किया, सुनावंती, औरों को भी कराया, है ना? अहो माया फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। हाँ, हे माया देख तू ऐसे मेरे बच्चे को, इतना पक्का मेरा बच्चा, उसने उसको भी तूने क्या किया? संशय बुद्धि बना दिया, है ना? तो ये देखो कैसे बाबा के बच्चे, कैसे पहले तो साक्षात्कार का पाठ चला था। मतलब देखो जिन आत्माओं ने श्री कृष्ण के साथ महारास रची थी,
जिन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर लिए थे, मतलब सारे साक्षात्कार उस वक्त चल रहे थे। इतना करने के बाद भी क्या भाग्य दुर्भाग्य उनका कि वो आत्मा बाबा को छोड़कर चली गई। हम्म। तो अपने भाग्य पर अपने आप को नशा होना चाहिए। देखो मैं हूं और मैं बाबा के साथ खड़ी हूँ। मेरे जीवन में हजारों परिस्थिति आ जाए, चाहे मैं गिर भी जाऊं ना, तो भी मैं खड़ी होकर बाबा के पास खड़ी हो जाती हूँ। मैंने बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ा है। तो अपने आप को आज क्या करो, अपनी पीठ थपथपाओ, वाह, अपना अपना नाम बोलो, वाह वाह हेतल, वाह, तेरे जीवन में इतनी समस्या, इतने पेपर लिए बाबा ने, लेकिन तूने छोड़ा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है जीती हूँ, हारी तो हूँ, लेकिन बाबा को छोड़ा नहीं है। मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई है, क्योंकि बाबा हिम्मत बनकर साथ में रहा है ना? फिर इसलिए एकदम निश्चय बुद्धि, संग से बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा हम आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी, यह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे बाबा उन दूसरे तन का आधार लेकर हमें ज्ञान देता है। बाबा ने कहा, फिर एक पॉइंट बताया कि शादी होती है तो कैसे नाम चेंज हो जाता है ना सबका। हमने हमारी भी तो शिव से सगाई हुई है, हमारी शिव से ब्याह हुआ है, तो हमने तो कुछ नहीं चेंज किया। किया चेंज? हाँ, हमने क्या चेंज किया? क्या चेंज किया हमने? कुछ नहीं। हमारा जैसे नाम ही बदल गया, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गया, ब्राह्मण बन गए। अच्छा, और हमने और क्या हो अपने गया? संस्कारों को बदला धीरे धीरे। अच्छा, और दीदी अपने कुल को बदला। पहले मीन्स वो कलयुग में थे, और अभी हम संगम युगी है, और स्वर्ग में बाद में आएंगे जी। हम्म, और हम उसके रंग में वृत्ति रंग गए, जैसा बोलते हैं वृत्ति वैसा करते जा रहे हैं। जैसे वो बोले ही अभी संगम है, तो हम उसको इजीली मान लेते हैं, उनपे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं हम। जी, ओम शांति। हमारा दृष्टिकोण ही बदल गया, हमारी पहले हम लोग विचारधारा ही बदल गई। जी, पहले हम लोग 6-7 बजे उठते थे अमृत बेला में, लेकिन बाबा ने अब 3-4 बजे उठना, ये भी अब चेंज कर दी। 3-4 बजे भी टूट जाती है बाबा के साथ में। ये भी चेंज अच्छा, हो गया है अमृत बेला। है ना, हम इतना सब। चेंज। जी, बोलो बोलो राखी बहन, बोलो। हाँ, हम पूरा बदल गए। जैसे हम पहले थे, जल्दी गुस्सा कर लेना, किसी को देखना वो देखना, अब ऐसा कुछ नहीं आता। जिसको भी देखे सब में दुआएं दुआएं दिखती है, सब में स्नेह आता है, सब में प्यार आता है। वो दृष्टिकोण बदल गया। ओम शांति। इन शॉर्ट हमने अपने आप को बहुत बदला है ना? बदला है ना हमने भी अपने आप को। तो वो परिवर्तन जो मतलब मेरी सगाई से हुई है। पहले तो सिर्फ नाम बदल दिया जाता था, लेकिन अब तो हमारी तो सूरत, हमारी सीरत, हमारा पहनावा, हमारा बोलना चलना, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हाँ, इतना बदल दीदी दिया हम है। उस पे एक बात कहना चाहते हैं। जी, हमारी सिस्टर इन लॉ है, वो ही दीदी हमें ज्ञान में लेकर के आए थे। तभी वो मीन्स थोड़े दिन पहले ही घर पे थे, तो हम उनसे ज्यादा ज्ञान में आगे चल गए हैं। तो वो हमें देखते हैं ना, तो वो यही बोल रहे थे कि देखो हम उनको ज्ञान में लेके आए, फिर भी उसके अंदर कितनी गंभीरता आ गई है। और खान पान की भी देखो कितनी वो परहेज रखती है। अभी तक हम वो नहीं अपना पाए हैं, हम अभी होटल का लेते हैं, पर वो हमारे सबके साथ में बैठी हुई है, फिर भी देखो मीन्स के उसके अंदर वो हलचल नहीं मचती है कि हाँ हम भी ये खाए, हम भी औरों की तरह मीन्स बात करें और ये खा ले वो खा ले। तो कितनी गंभीरता और सहनशीलता उसमें आ गई है जी। तो देखो धारणाएं तो हमें बहुत रिस्पेक्टफुल बनाती, बहुत रिगार्ड करती है, पता है, आत्माएं बहुत रिगार्ड देती है। खान पीन की धारणा बहुत जी बहुत दीदी, सेवा हमारे घर करवाती। के छोटे बच्चे थे ना, दो, वो भी बोल रहे थे कि हाँ बुआ वो तो सही बात है, चाची है ना उसमें बहुत ही अभी मीन्स गंभीरता आ गई है सेंटर पे जाने के बाद। क्योंकि अभी मामा जी की भी डेथ हुई ना, तो सब देख रहे थे कि क्यों इसकी स्थिति एकदम अचल और डल है। तो बच्चा भी पूछ रहा था कि मम्मी चाची कोरोना नहीं है? तो दादी ने बोला कि नहीं, अभी चाची है ना स्ट्रोंग हो गई, उसको कोरोना नहीं आ रहा है। मीन्स वो अभी दूसरों को मीन्स वो देती है कि नहीं, ज्ञान देती है, अभी उसके ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो ये हमारी प्रशंसा तो नहीं है, ये बाबा की ही है, ये बाबा को अर्पित। जी जी, तो हम भी बदल गए ना। लोगों ने सिर्फ नाम बदला था, लेकिन हम तो
पूरा बदल गए, है ना? अब थोड़ा-थोड़ा बाकी है, वो भी बाबा बदल जाएँगे जल्दी। अब भगवान आया है तो क्यों नहीं बदलेंगे, है ना? तो बाबा ने कहा अभी देखो आपने परिचय दिया है, जब-जब अत्याचार और ग्लानि होती है तब-तब मैं आता हूँ, है ना? कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। आप खुद कहते हैं मुझे पत्थर ठीक कर में ठोक कितनी ग्लानि कर दें। ये कोई नई बात नहीं है, हर कल्प मेरी ऐसे ही ग्लानि करते हैं, कल्प-कल्प मेरा पाठ है। हाँ, लेकिन यहाँ बाबा ने एक बात बताई थी हमें। बाबा ने कहा रावण कभी आके ऐसा नहीं कहता कि ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है, पता है? आज बाबा ने ये मुरली में बताया कि रावण थोड़ी आकर कहता है, बाबा कहता है ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में मेरा पार्ट है। हम भी कहते हैं ड्रामा में हमारा पार्ट ऐसा है, लेकिन रावण कभी नहीं कह सकता कि ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है। हाँ, तो बाबा कितना ऊंचा है और हमें भी कितना ऊंचा बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा आधा कल्प से मुझे याद करते आ रहे हो, आजकल की बात थोड़ी है, तो मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ। देखो वो रियलाइज कराता है, पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, मुझे पावन दुनिया में आने की तो दरकार नहीं। जब बुलाया है तो मैं देखो कितना बड़ा आसामी हूँ, कितना बड़ा मेहमान हूँ, तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए ना हमें बाबा का। सॉरी, आधा कल्प जिसको याद किया है ना, आधा कल्प भगवान को याद किया है, तो यह किसको भी पता नहीं है। मतलब हम बच्चों को पता है, लेकिन दूसरों को पता नहीं। बहुत ऊँचते ऊँच बाप, मनुष्य बाप को एक और तो प्रेम से बुलाते हैं और दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। आप टिक्कर भीतर में हो, आप सर्वव्यापी हो, तुझ में भी मुझ में भी कह के दाग लगाते हैं और एक तरफ प्यार से बुलाते भी हैं। वास्तव में ये बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर मतलब महिमा वाला मेहमान है। गेस्ट ऑफ ऑनर मतलब जिसकी महिमा सबसे ज्यादा है। ऐसा मेहमान कौन है? निराकार शिव। और उनको कह देते हैं पत्थर ठीक कर, तो दाग लगा दिया ना। तो कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, बुलाते भी बहुत प्रेम से, परंतु है बिल्कुल बुद्धू। हाँ, बाबा ने बुद्धू कहा। देखो हम बुद्धू की लाइन में ना आए, बस ये हमें ध्यान रखना। हम थे उस लाइन में, अब नहीं है, है ना? मुझे तो गॉड फादर कहते हैं, है ना? सब अभी रावण की कैद में है, सब भक्तियां हैं, सब ब्राइड्स हैं, सब सीताएं हैं। और बाप क्या है सबका? ब्राइड ग्रूम, राम। एक सीता की बात नहीं, बाबा ने कहा सब सीताओं को रावण से की जेल से छुड़ाते हैं। और ये सारी की सारी कौन सी बातें हैं भाई? हद की नहीं है, बेहद की बातें हैं। हम्म? फिर आगे बाबा ने कहा किसको भी ना मेरी पहचान है, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की, ना लक्ष्मी नारायण की, ना राम सीता की। देखो मेन चार बातें बाबा ने बताई। माँ बाबा को जानते हैं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं, ना श्री लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, ना राम सीता को जानते हैं। किसी की भी पहचान नहीं है। ऊंचते ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है, क्यों इनके ही नाम बताए बाबा ने। तो बाबा ने क्या कहा, इस बेहद के ड्रामा में सबसे ऊंचे से ऊंच एक्टर्स ये वाले ही है जिनका नाम बोला गया है। हाँ, तो यही होते हैं, तो है तो मनुष्य की बात। हाँ, कोई 8-10 भुजा वाला मनुष्य है नहीं। फिर 4 भुजा क्यों दिखाते हैं, रावण के 10 सिर, क्यों किसी को नहीं पता, ये सिर्फ आपको ही पता है। फिर से कहते हैं बाबा कि मैं हूँ बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु कैसा हूँ? गुप्त। हूँ तो बड़े ते बड़ा, लेकिन हूँ एकदम गुप्त। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हो भी फिर भूल जाते हो। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। देखो रिगार्ड रखने में क्या कहा, याद करो, बस मुझे याद करो। आत्मा भी निराकार और परमात्मा भी निराकार। तो इसमें फिर फोटो आदि की भी बाबा ने कहा बात नहीं है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए और देह भान को छोड़ना है। देहभान को छोड़ो, क्योंकि देहभान क्या है? विनाशी है। ये देह चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। लेकिन ध्यान देखो किसको? सदैव अविनाशी चीज को देखो। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए उच्च पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के होते हैं। बाहर जाओ तो कितनी प्रकार के योग कहते हैं, वो तो योगा को ही योग कह देते हैं, उनको तो ये योगा और योग का भी पता नहीं होता है। हाँ, तो बाबा ने कहा ये कितनी मेहनत है, कोई विरला सच बताता है कि हम इतना समय याद में रहा। अब बाबा चार्ट पर आ गए, पुरुषार्थ पर आ गए, है ना? पहले जनरल नॉलेज दी और बाबा क्या कह रहा है, कोई विरला ही बच्चा ऐसा है जो क्या करता है, हमें याद का यथार्थ चार्ट देता है। तो आप अपने आप को चेक करो, क्या हम वो विरला बच्चे हैं? चार्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा ऐसा है चार्ट रोज दे ही रहे हैं, लेकिन कल वाला ही आज फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना? तो बहुत ईमानदारी से सत्यता के साथ सबको चार्ट देना है। याद करती नहीं है तो सुनाने में लज जाती है, लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे, तो लज्जा आनी चाहिए ना। हम्म? कौन है यहाँ 1 घंटा वाला? यहाँ बैठे हैं उसमें 1 घंटा वाला कौन है?
उससे भी कम वाले हैं दीदी। उससे भी कम। कोई बात नहीं, देखो शुरुआत की है ना। जी नीतू बहन, क्या कहना है आपको? मैं भी उसी में आती हूँ। कर्म योग अच्छा, सारा दिन रहता है, नो डाउट। लेकिन जनरली याद में बैठना और ये सब बहुत कम हो पाता है। लेकिन जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर हम परफेक्ट हैं। हमें कर्म योग तो करना ही करना है, लेकिन मिनिमम 2 आवर्स, 1 घंटा अमृत वेला और 1 घंटा नुमाशा। और मेरे साथ ऐसे तो आप नहीं दीदी बैठ पता सकते। नहीं क्या क्या ऐसा ऐसा पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है। मतलब मैं अमृत वेला और नुमाशा, बस मुझे पूरा दिन नींद नहीं आती है। मैं फ्री भी हूँ ना, कितनी भी टायर्ड हूँ, पर मुझे नींद नहीं आती। लेकिन मैं अमृत वेला करूँ ना, 5:30 बजे मैंने फोन बंद किया कि अभी आधा घंटा है बच्चे के काम में, तो मुझे ऐसी नींद आएगी कि बच्चे स्कूल चले जाए, युगल चले जाए, तब तक मैं सोई रहती हूँ और मुझे कुछ पता नहीं चलता। अलार्म नहीं, उन लोगों की आवाज नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। फिर घर पे ऐसा होता है कि ये रात भर जगती रहती है और दिन में सो जाती है। तो सेम नुमाशान में मेरे साथ यही होता है। मैं अच्छा। करके योग उठती हूँ और मुझे नींद आ जाती है, पता नहीं क्यों। योग में नींद नहीं आती है, योग में मेरा योग पूरा लगता है जितना भी मैं अच्छा है बैठी ना, योग में सबको नींद आती है, आपको नहीं आती, वो अच्छी बात है ना। हूँ। वो चलो 2 घंटे तो हो गया ना, लेकिन करो। देखो ये अवस्था बनते बनते ये सब होगा। इम्बैलेंस रहेगी पहली लाइफ। जब ये सब शुरू करते हैं ना हम, हमारी लाइफ इनबैलेंस चलेगी। क्योंकि 63 जन्म से ये विकार लेकर चले, सब पापों का बोझा, हिसाब किताब सब कुछ है। तो पहले आपको लगेगा अरे क्या जिंदगी हो गई है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बैलेंस आएगा। तब तक हमें धैर्य रखना पड़ेगा। हमें अपने आप से भी थकना नहीं है। चलो बैठे बैठे सही नींद में। भी आ रही है ना, तो भी बैठो, उठकर बैठो, अपनी हाजिरी लिखो। नहीं बाबा योग मैं में हूँ। तो बिल्कुल नहीं आती है। योग में ये मैंने नोटिस किया है कि मैं चाहे सेंटर पे हूँ या कहीं भी किसी भी सिचुएशन में मैं योग कर रही हूँ, तब मुझे एक झोंका भी नहीं आता है। भले मैं सारी रात, कई बार ऐसा होता है कि माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, तो जैसे बाबा ने कहा कि 12:15 के बाद का टाइम भी अमृत वेला है, तो मुझे नींद नहीं आती ना, तो मैं 1-1:30 बजे भी उठ के बैठ जाती हूँ, 4-5 बजे तक बैठे रहती हूँ। तो मुझे तब बिल्कुल नींद की झपकी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मैं वो बंद कर दूंगी फोन और लेटूंगी ना, मैं ऐसे ही सोऊंगी कि पता नहीं क्या मन हो रहा हल्का है हो जाता है जिंदगी। ना, बोझ बाबा को दे देते हैं, बातें बाबा को बता हाँ। देते हैं, तो मन एकदम हल्का होता है। नींद कौन नहीं आने देता? जो मन पर बोझ है हम्म। आपको नींद नहीं, क्योंकि सोचते रहते हो। सब बाबा के साथ सही। बैठकर सब कुछ चर्चा कर रहे हो, अच्छे से पोता मिल दिया करो, चाट बहुत अच्छे से डेप्थ में दो बाबा को। तो वो नींद का हम्म। प्रॉब्लम वो हो जाएगा आपका। हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, सही। सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। बस करते रहो, छोड़ना मत, है ना। तो बाबा ने कहा कोई जी। बच्चे सिर्फ 1 घंटा ही याद करते, तो हमें 1 घंटा नहीं, मतलब जो भी सपोज, चलो किसी का कम भी है, कोई बात नहीं है ना। कोई भी बात नहीं, कर तो रहे हो ना, जितना भी कर रहे हो अपने आप को आगे बढ़ाओ बस। 10 मिनट, 15 मिनट, है ना, 20 मिनट, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाओ, है ना। देखो सबकी पहले ऐसी ही अवस्था होती है। क्या योग होता है, क्या घंटे होते हैं, पता ही नहीं चलता, है ना। हम तो अपना खुद का ही सेकंड लास्ट ईयर का बता रहे कि नुमाशाम योग ही नहीं हो पाता था। हाँ, लेकिन फिक्स किया कि, तो लास्ट ईयर से पूरा फिक्स किया कि भाई नुमाशाम योग करना ही करना है। क्योंकि वो तो पुरुषार्थ बिल्कुल अधूरा लग रहा था, क्योंकि ट्यूशंस होते थे, ऐसे वर्किंग होते हैं, तो कहाँ से नुमाशाम में बैठेंगे। लेकिन फिर अब करा रहा है बाबा, 7 बजे भी, 7 से 8 से भी लगभग हमारा रहता है नुमाशाम। कई बार नहीं भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं कि 1 घंटा तो हम बैठे ही बैठे। भोजन का लेट हो जाता है, तो हमें फील होता है कि भाई इम्बैलेंस होता है, लेकिन कुछ तो हमें त्याग करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं फिर। लेट खिलाते हैं फिर सबको, और क्या करें, है ना। तो फिर बाबा ने कहा कौन से ऐसे बच्चे हैं उसका सच्चा सच्चा हमें, हाँ, और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे कोई विरला ही होता है। हाँ, ऐसे बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए, देखो ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए, और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं। हाँ, ये महसूस था कि पॉइंट बाबा ने बताया, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। क्या गुप्त मेहनत बनाई? क्योंकि हम जब योग में नहीं बैठ पाते हैं, तो अपना रूटीन देखो कि पूरा दिन में क्या मैंने छोटी छोटी ड्रिल्स की है, क्या मैंने सुदर्शन चक्र पूरा दिन मेरा चलता रहा है। परसों का बाबा ने क्या कहा था सैटरडे को, कि जो जो महारथी है ना, वो दिन रात उनका सुदर्शन चक्र, हाँ, उनका सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बातें पूरा दिन उसकी बुद्धि में घूमती रहती है, अगर याद हो तो। फिर लास्ट में बोला था जो जो महारथी हो,
इसका मतलब पूरा दिन हमारा सुदर्शन चक्र घूमना चाहिए, पूरा दिन बुद्धि में वो चले। अगर पूरा दिन आप थोड़ा-थोड़ा करके पुरुषार्थ करोगे तो आपका अमृत वेला नुमाशम पावरफुल होगा, वरना नहीं होता है। हाँ, क्योंकि अंदर से ब्रेन ट्रेन नहीं हुआ है हमारा। अब उसको भटकने की आदत है और हम बोले नहीं बैठ जा, नहीं बैठेगा वो। तो ये इसलिए कहा गुप्त मेहनत है, तो ये पूरा दिन थोड़ी-थोड़ी गुप्त मेहनत करते रहो, तो नुमाशम अमृत वेला अच्छे से कर पाओगे। बाप को बुलाते हैं लेकिन दूर से आने वाला गेस्ट हुआ, बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूँ, मैं तो पुरानी दुनिया का गेस्ट बनता हूँ, है ना? फिर बाबा ने शिव जयंती की बात बताई, है ना? कि कैसे शिव जयंती मनाते हैं, जो होकर जाते हैं उनकी 12 मास बाद भी जैसे वर्सी मनाते हैं, वैसे यहाँ शिव जयंती मनाते हैं। फिर बाबा ने आगे भी कहा मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ। ये लाइन कितनी सारी बात बाबा ने अलग-अलग तरीके से बताई है आज। मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ, मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हैं। जब दुखी होते हैं तो कहते हैं पतित पावन आओ और मैं फिर आता हूँ। मैं अकाल तख्त मूरत हूँ, है ना? और कोई भी जब मुरली चलाए बाबा ने कहा ऐसे ही समझो शिव बाबा मुरली चलाते हैं, कोई आत्मा नहीं चलाती है। तो ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को। बाबा ने कहा बच्चों को हमेशा ये समझना चाहिए कि हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है, अगर कोई उल्टी बात भी हुई, तो बस उल्टी कर देंगे। देखो, कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। कोई उल्टी गड़बड़ हम कर लेंगे ना, तो बाबा क्या करेगा उसको? उल्टी कर देगा। ये अटूट निश्चय है, तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। इतना अगर आप में अंदर निश्चय है, तो बाबा आपका ज़िम्मेवार है, नहीं नहीं तो नहीं। ये ड्रामा में नूंद है, विघ्न तो पड़ने ही है, बहुत कड़े-कड़े विघ्न पड़ते हैं। हाँ, हम अपने बच्चों को भी विघ्न पड़ते हैं, तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं, ये ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। परंतु देह अभिमान है जो घड़ी-घड़ी इनको ही देखते रहते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा में फँस जाते हैं बच्चे। हुँ? फिर आगे बाबा ने कहा हाँ, ये जो हमने बताया था ना कि माया बड़ी दुस्तर होती है। हाँ? नूंद बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो माया बड़ी दुस्तर है। राम और रावण दोनों का पाठ है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। ये दुःख और सुख का खेल है ना? लेकिन ऐसा कहता नहीं है क्योंकि ड्रामा ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा ये दुनिया पूरी खलास नहीं होती है, ये दुनिया पूरी खलास होना इम्पॉसिबल है ना? सारे के सारे नहीं जाएँगे, कुछ रह जाएँगे यहाँ। फिर यहाँ 3 फ्लोर की बाबा ने फिर से बात कही, है ना? ये 3rd फ्लोर तो है, बाबा ने कहा कि ये जलमयी और पानी-पानी हो जाता है। फिर 2nd फ्लोर सूक्ष्म वतन और उससे पहला फ्लोर बताया परम धाम, मूल वतन। फिर मेन बात बाबा ने जो आगे बताई थी कि यह खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतिदय सुख गाया हुआ आता है। जो रात-दिन सर्विस पर तत्पर रहते हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। अब देखो हमारी खुशी जाती है इसका मतलब हम सर्विस नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट सीधा हिसाब है, सीधा ही निशानी बता दी। कोई-कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। हम अब तक क्या समझते थे भई देह थक जाता है, लेकिन आज बाबा ने क्या कहा? आत्मा थक जाती है ना? आत्मा थकती है ना इसलिए सो जाती है। तो आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए, थकती आत्मा है। आज मैं थका पड़ा हूँ ये किसने कहा? तो आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो रहना है, इसमें ही मेहनत है। अब आत्मा थकती है तो आत्मा को क्या करना पड़े? आत्म अभिमानी स्थिति में। देह के भानवश जब सब कुछ करते हैं तो हर कर्म में थकावट होती है ना? हमने देखा ना हम मधुबन में जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती, चाहे सेवा कर ले, ये कर ले, क्लासेस लेकिन नींद नहीं आती। लेकिन वही टाइम अब घर में होता है तो हम सीधा जाकर सो जाते हैं। हाँ? तो वो जो आत्म अभिमानी स्थिति है वो बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली स्थिति है, उस स्थिति में स्थित रहना है। आप कितनी बड़ी अथॉरिटी उसको भूलना नहीं है। फिर बाबा ने कहा जैसे बांधली बच्चियाँ मिल नहीं पाती, कितने अत्याचार सहन करती, विकार को छोड़ नहीं सकते, कहते सृष्टि कैसे चलेगी? तो बाबा ने कहा कि सृष्टि का बोझ तो बाप पर है कि आप पर है? बाप को जान लेवे तो फिर ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। बोलो पहले बाप को तो जानो फिर तुम सब कुछ जान जाएँगे। समझाने की युक्ति चाहिए, है ना? ज्ञान कैसे देना है उसकी बाबा ने युक्ति बताई है। फिर मीठा वरदान दिया है। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं। श्रेष्ठ वेला मतलब हमारी संगम की वेला। कल पहले की टचिंग के आधार पर कल पहले भी हमें ऐसे टचिंग मिली थी मतलब हमारी बुद्धि में वो पार्ट पड़ा है। उसके आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं वह जन्मते ही सर्व
प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएँ सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं, शांति का होता है तो सुख का व शक्ति का नहीं, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ उसको वो फ़ील करेगी। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। ये याद रखना है कि मैं हाँ, अनुभव से संपन्न आत्मा हूँ। हाँ, मैंने कल पहले भी ये सारे सुख भोगे थे, तो आज भी मैं इतनी ही पद्मापदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। स्लोगन है अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। कौन सी छाया? प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अव्यक्त इशारा है, सर्व संबंध, सर्व रचनाएँ एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो जाता है। हाँ, जब एक द्वारा सर्व रचनाएँ प्राप्त हो सकती तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है? सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, श्रुति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती। देखो कितनी सारी बातें कही। साथ-साथ जो प्राप्ति है वह भी उस एक शब्द में स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिला है। तो प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है ना? तो ये थे आज के महावाक्य। हाँ, आज के महावाक्य से क्या ध्यान रखना है हमारा होमवर्क, पूरा दिन बाबा हमारा जो मेहमान है और 5000 साल के बाद वो आया है एक बार, तो मुझे उसकी मेहमान नवाज़ी कैसे करनी है, उस पर चिंतन चलाएँगे आज। हुँ? जो आत्मा फ्री हो राखी बहन भाविका में अब लिख लेना उसका, है ना? बाबा को आज सच्चा-सच्चा याद का चार्ट देंगे और आज अपनी याद का चार्ट बढ़ाएँगे भी क्योंकि बाबा ने उलाना दिया है ना? फिर शिव जयंती के बारे में हमें सबके मनसा सेवा करनी है, चारों ओर हर सेंटर की ओर से पूरे ब्राह्मण संसार को लेकर क्या करना है मनसा सेवा करनी है हमें, है ना? प्रसन्नता की छत्र छाया में रहना है, क्या? मैं सदा खुश रहूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने कहा जो सर्विस करते हैं वही खुश रहते हैं, तो अपने आप को आज पूरा दिन सर्विस में बिज़ी रखो। निरंतर हमसे कोई ना कोई मनसा सेवा चलती रहे, क्योंकि मैं क्या हूँ अखंड महादानी हूँ, है ना? तो निरंतर मेरी सेवा चलती रहेगी तो मेरी अवस्था बहुत अच्छी होगी, तो मेरा अमृत वेला भी बहुत पावरफुल रहेगा और दिन भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वो शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनने का कहा है बाबा ने और आज का सामान एक रस स्थिति में रहने वाली आत्मा हूँ। ठीक है? जी। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। और हाँ, बाबा ने जो नशे की बात कही है, तो आज पूरा दिन क्या करेंगे? पैग लेते जाएँगे, बार-बार नशा चढ़ाते रहेंगे, है ना? इसका भी याद रखना, है ना? ओम शांति।